ही गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th हिंदी का वायरल बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, इस वीडियो में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न सब वायरल है। ठीक है, बिल्कुल 110% वायरल है। अगर आपने इस वीडियो को, ठीक है, अगर आप हिंदी में 70 में 70 नंबर लाना चाहते हो तो आपने एक सही वीडियो पे क्लिक किया है। ठीक है, अगर वीडियो पे आपने क्लिक कर दिया तो आपको वीडियो को फुल वॉच कर लेना। ठीक है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप फुल वॉच कर लेना एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th हिंदी का वायरल बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, जो कि 110% में पूरे 100% गारंटी देता हूं कि ये प्रश्न जो है ना, इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स की बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, आपको 20 मार्क्स के बहुविकल्पी प्रश्न जो मैं बताने जा रहा हूँ इसी में से आएगा और आपका बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स बिल्कुल का बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 110% ये गारंटी है। ठीक है, तो आपने एक सही वीडियो पे क्लिक किया तो वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। 2024 फरवरी बोर्ड पेपर में 100% आएगा, बस इतना तैयार कर लो, इससे बाहर से आपको कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे खंड अ बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट। ठीक है, तो देखो जो ध्रुव स्वामिनी नाटक था इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी एक्यूरेट हो जाएगा, जिसे आपको OMR सीट पे आंसर को फिलअप करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है कि नर से नारायण के लेखक कौन है। किसके, नर से नारायण के लेखक कौन है, गुलाब राय हैं कि यशपाल है कि जैनेन्द्र है कि अज्ञे है। ठीक है, तो देखो जो नर से नारायण लेखक है उनकी गुलाब राय है। ठीक है, कौन है, गुलाब राय। एंड तीसरा क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद किस रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, उपन्यासकार के रूप में कि नाटककार के रूप में कि निबंधकार के रूप में कि एकांकीकार के रूप में। तो आपका जो मुंशी प्रेमचंद जी है वो उपन्यासकार के रूप में क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है यात्रा वृत्त के लेखक कौन है, राहुल संस्कृत्यायन, अज्ञे, मोहन राकेश, ये सभी। ठीक है, तो देखो जो यात्रा वृत्त के लेखक थे वो ये सभी हैं। राहुल संस्कृत्यायन भी यात्रा के बारे में लिखते थे, अज्ञे भी लिखते थे, मोहन राकेश तो लिखते ही लिखते थे। ठीक है, तो ये सभी वाला ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पथ के साथी किस विधा की रचना। यहाँ पे क्या पूछा है, विधा किसकी, पथ के साथी का, डायरी है कि संस्मरण है कि निबंध है कि नाटक है। ठीक है, तो देखो जो पथ के साथी ये क्या है, एक तरह का संस्मरण है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एंड छठवां क्वेश्चन की रीति काल की प्रवृत्ति है। ठीक है, किसकी, रीति काल की। तो देखो श्रृंगार रस की प्रधानता थी कि रीति ग्रंथों का निर्माण था कि कला पक्ष की प्रधानता था कि ये सभी था। ठीक है, तो देखो जब भी आपको ये सभी आए ना तो लगभग यही वाला ऑप्शन करेक्ट होता है एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये रीति काल की प्रवृत्ति है, विशेषता है। ठीक है, श्रृंगार रस की प्रधानता, रीति ग्रंथों का निर्माण, कला पक्ष की प्रधानता, ये सभी। एंड सातवां है कि साकेत के रचयिता कौन है। ठीक है, हरिऔध है कि अज्ञे है कि महादेवी वर्मा है कि मैथिली शरण गुप्त है। तो इसमें जो मैथिली शरण गुप्त है ये आपके साकेत की रचना है और इनकी एक प्रमुख रचना ये साकेत है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि प्रगतिवाद की विशेषता है, किसकी, प्रगतिवाद की, शोषितों की पीड़ा का चित्रण, क्रांति एवं विद्रोह के स्वर, मानवतावादी दृष्टिकोण, ये सभी। ठीक है, तो देखो ये सभी जो है ना ये प्रगतिवादी की विशेषता है। नेक्स्ट है कि छायावादी कवि है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सभी। ठीक है, तो देखो प्रसाद पंत निराला वर्मा, ठीक है, ये सभी क्या है, छायावाद युग के कवि हैं। तो ये सभी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यामा के रचयिता का नाम, महादेवी वर्मा, अज्ञे, अमरकांत, जयशंकर प्रसाद। अब देखो यामा के रचयिता आपके कौन है, महादेवी वर्मा जी। ठीक है, अब यहाँ पे है नेक्स्ट लेवल में, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, किसका, वीर रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है कि हास्य रस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये करुण रस, ये करुणा भरी के हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। ठीक है, तो इसमें करुण रस है, इसमें वेदना व्यक्त किया गया है
कि मतलब कि किसी के चले जाने पर कि गांव की औरतें हैं जो कह रही हैं कि हाय मेरा अब संसार यहीं पे रुक गया, बना सिंदूर अनल अंगार, जो मेरा सिंदूर था वो अब अंगार बन गया, ठीक है, ये अब नहीं लगाएंगे। तो ये करुड़ा से यहाँ पे करुड़ा व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो जो उपमा अलंकार के 2 होते हैं कि 3 की 4 की 5, ठीक है। तो उपमा अलंकार के आपके जो अंग होते हैं वो कितने होते हैं, ये 4 अंग होते हैं। कितने, 4 अंग होते हैं। नेक्स्ट कि रोला किस तरह का छंद है, ठीक है, सममात्रिक छंद है कि विषम मात्रिक छंद है कि अर्ध सममात्रिक छंद है कि ये सभी है, ठीक है। देखो जो रोला है ना वो सममात्रिक छंद है। क्या है, सममात्रिक छंद है। नेक्स्ट 14 नंबर की अभी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, ठीक है। अभ्यागत, अभिषेक, अभिज्ञान, अभारण, यानी कि इसमें से कौन सा बना हुआ नहीं है। तो देखो अभ्यागत जो है ना ये भी अभी से ही बनेगा, अभिषेक भी अभी से तो बना, ये तो दिख रहा है। अभी भी अभ्यायरण है ये अभी से बना हुआ शब्द नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एक्यूरेट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका 15 नंबर है, ताह शब्द रूप है, ठीक है, तद शब्द के, यानी जो ता है वो शब्द रूप है तद शब्द के पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन का, नपुंसक लिंग द्वितीया द्विवचन का, स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन का, तीनों लिंगों में एक वचन का, ठीक है। तो देखो जो 15 नंबर है ये स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन का है, ठीक है। तद का ये ताह जो है ये स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन का रूप है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नील गगन में समास है, द्वंद्व है कि दिगु है कि कर्मधारय की अभिभाव समास है, ठीक है। तो देखो नील गगन में क्या है, कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय। आज का तत्सम होगा, ठीक है, अद्य होगा कि अज होगा कि आद होगा कि अग्र होगा। तो आज का जो तत्सम होगा वो अद्य होगा, ठीक है, अध्ययनी आज है। 18वां की समान स्तर के 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े होते हैं, मिश्र वाक्य में, सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य में, कुटिल वाक्य में, ठीक है। तो ये जुड़े होते हैं आपके संयुक्त वाक्य में, ठीक है। एक या एक से अधिक जब वाक्य मिलकर बनते हैं तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट की परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया, का कर्तृवाच्य परिवर्तन है, ठीक है। परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा, ये होगा कि परीक्षा के बारे में अध्यापक क्या कहेंगे, परीक्षा के बारे में अध्यापक क्या कहते हैं, परीक्षा के बारे में अध्यापक क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया, क्या कहा गया मतलब कि कह दिया गया है, ठीक है, ये कोई पूछ रहा है। तो इसमें आपका 19 नंबर में ये परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा, ठीक है, क्या कहा है पहले कह चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा। एंड 20 नंबर क्वेश्चन कि अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया, रेखांकित पद का परिचय, ठीक, इसका आपको परिचय बताना है कि ये क्या है। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा या पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक, कि जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन संबंध कारक, कि भाववाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन कर्म कारक, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन कारक, ठीक है। ये जो है ना ये जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन संबंध कारक है ये गांव। तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या बी एक्यूरेट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट की 21 नंबर कि बिखरे पन्ने के लेखक कौन है, ठीक है। यशपाल है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है कि जैनेन्द्र कुमार है कि अज्ञे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है ये बिखरे पन्ने के लेखक है, जो कि आपके बुक में भी है। सन्यासी कृति के लेखक है इलाचंद्र जोशी, नगेंद्र, मोहन राकेश, अज्ञे, ठीक है। तो इलाचंद्र जोशी सन्यासी कृति के लेखक हैं। एंड आपका तीसरा है कि माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है, ठीक है। तो देखो आप जानते हो कि इसको लिखा किसने, लेकिन ये जो विधा है वो किस विधा की रचना है पूछ रखा है हमसे। तो यहाँ पे देखा रेखा चित्र है कि नाटक है कि एकांकी है कि निबंध है, ठीक है। तो माटी की मूर्ति एक तरह का रेखा चित्र था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एक्यूरेट हो जाएगा। एंड चौथा की डायरी विधा के प्रसिद्ध लेखक कौन है, ये घनश्याम दास बिरला कि धीरेन्द्र वर्मा कि लक्ष्मीकांत वर्मा कि ये सभी, ठीक है। तो देखो घनश्याम दास बिरला भी डायरी विधा के लेखक है, धीरेन्द्र वर्मा तो मेरी, ठीक है, मेरी कॉलेज की डायरी इन्होंने लिखा है, लक्ष्मीकांत वर्मा ये सभी जो थे डायरी विधा के प्रसिद्ध लेखक थे। डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध हैं, ठीक है, आलोचक के रूप में, कवि के रूप में, नाटककार के रूप में, कहानीकार के रूप में।
तो देखो जो डॉक्टर नागेंद्र थे वो आपके कवि के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि भिखारी दास किस काल के कवि हैं? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। ठीक है, तो ये जो भिखारी दास थे वो रीति काल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। रीति काल की समय सीमा क्या है? ठीक है, सन, ये सन नहीं है, संवत है। ठीक है, संवत 1700 से 1820 भी, संवत 1800 से 1920 भी, संवत 1700 से 1920 भी, संवत 1600 से 1820 भी। तो जो रीति काल का समय सीमा था वो आपका 1700 से 1920 तक माना जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट आपका है पल्लव के रचयिता कौन है? ठीक है, किसके? पल्लव के। सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञेय, निराला, महादेवी वर्मा। तो देखो जो पल्लव के रचनाकार थे वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। पंचवटी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय जी। ठीक है, तो पंचवटी के मैथिली शरण गुप्त जी रचनाकार हैं। नई कविता के कवि हैं मीराबाई, मतीराम, महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र। तो ये भवानी प्रसाद जो है ये नई कविता के कवि हैं। 11 नंबर की सो के विकल सब रोबही रानी, रूपु सीलू बलु तेज बखानी, उपयुक्त पंक्ति में रस है। सबसे पहले तो यहाँ पे शोक आ ही गया है, तो श्रृंगार रस है कि वीर की करुण की शांति, ये है करुण रस। कौन सा रस है? करुण रस। अर्थालंकार नहीं है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। ठीक है, तो देखो यमक जो है ना ये अर्थालंकार नहीं है, और ये उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये अर्थालंकार के भेद है, प्रकार है। बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकट में छंद है। ठीक है, दोहा है कि सोरठा है कि रोला है कि चौपाई है? तो इसमें देखो आपका ये सोरठा है। ठीक है, एक तरह का सोरठा आप इसमें ये देख सकते हैं, इसमें एक मात्रा, इसमें एक मात्रा है। ठीक है, और ये छोटा ऊ की मात्रा, तो इसमें भी एक रहेगा, इसमें भी एक 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 एक। ठीक है, इसको आप गिन लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सोरठा है कि रोला है। ठीक है, मात्रा सभी पे लगाकर गिन लेना है सिंपली। अमर में उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, मर लगा हुआ है, अ लगा है, अम की अर, तो अ उपसर्ग से अमर बना हुआ है। ठीक है, अ आगे लगा हुआ है, उपसर्ग मतलब आगे जुड़ने वाले शब्द। तेज शब्द रूप है तद शब्द के, पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन का, नपुंसक लिंग प्रथमा द्विवचन का, स्त्रीलिंग द्वितीय द्विवचन का, इन सभी का। ठीक है, तो 15 का आपका ये इन सभी का है। तेज शब्द रूप है तद शब्द के सभी का है, एक्यूरेट ये हो जाएगा। नौ रसों का समास होगा। ठीक है, 9 रसों का समूह का समास होगा। नवरस, नवरस, नीरस, नाभिक। ठीक है, तो ये होगा आपका नवरस। ठीक है, नवरस मतलब 9 रसों का समूह। अमृत का पर्यायवाची शब्द है सुधा, अभि, पीयूष, ये सभी। ठीक है, तो 17 का आपका डी, ये सभी है अमृत का पर्यायवाची, अमीप, सुधा, अभि, पीयूष। 18 नंबर के जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे क्या कहेंगे? सरल वाक्य कहेंगे कि संयुक्त वाक्य कहेंगे कि मिश्र वाक्य कहेंगे कि कुटिल वाक्य कहेंगे? ठीक है, तो ये हम कहेंगे इसको मिश्र वाक्य। ठीक है, एक से ज़्यादा वाक्य मिल रहे हैं तो ये कौन से वाक्य बन जाएंगे? मिश्र वाक्य। आओ स्नान करते हैं 19 नंबर, वाक्य का भाववाची में परिवर्तन है आओ स्नान करो, आओ स्नान करेंगे, आओ स्नान किया जाए, आओ स्नान करना है। ठीक है, तो देखो इसमें आओ स्नान किया जाए होगा, आओ स्नान करते हैं मतलब आओ स्नान किया जाए। ऑप्शन नंबर सी जो है भाववाची में परिवर्तन है। 20वां है हिंदुस्तान वह सब कुछ है जो आपने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी ज़्यादा है। रेखांकित भाग का पद परिचय है, यानी इसके नीचे जो रेखा की जगह इसका पद परिचय बताओ। अव्यय समुच्चय बोधक है कि अव्यय संबंध बोधक है कि अव्यय विषयादि बोधक है कि अव्यय निपात है? ठीक है, तो ये जो है ना ये अव्यय समुच्चय बोधक यानी दो समूहों को आपस में जोड़ने का काम लेकिन कर रहा है। ठीक है, तो हमारे चैनल पे सभी मॉडल पेपर चाहे मैथ के सभी सेट अवेलेबल हैं, साइंस के सभी सेट अवेलेबल है, एंड इंग्लिश के सभी सेट अवेलेबल है, सामाजिक विज्ञान के सभी सेट अवेलेबल है, इंग्लिश के सभी सेट अवेलेबल है। तो आप जाकर देखो एंड 70 नंबर पक्का कर कराओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।